एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मान बिअन्न लहुमुल जन्नह। बीच में दो लफ्ज़ अल्लाह। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, आप लोगों ने बुलाया है, रख दो बेटा। तो हम सब आपके मेहमान हैं और मेहमान के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। लगता है इको खोले हो यार तुम। नहीं, आवाज़ कैसे है, लड़ रही है आवाज़। मेहमान के साथ हाँ वैसे रखो ये साहब, अब कुछ न करना। मेहमान के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। तो हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन होगा, मुसलमान होगा, फलियकुरिम दैफा, तो अपने मेहमान की इज्जत करेगा। सुभान अल्लाह। मेहमान की इज्जत ईमान की निशानी है जी। और दूसरी निशानी मेरे नबी फरमाते हैं, वला यूज़ाजारा, और जो मोमिन होगा वो अपने पड़ोसी को सताएगा नहीं। सुभान अल्लाह। दो निशानी मेरे नबी ने ईमान वालों की बताई। तुम लोग चले जाओ, जलसे की शुरुआत यही लोग करते हैं, इनका एहसान है हम लोगों पर। जी हक है। पहले इन्हीं आवत है, बेचारे बैठा था। दो पहचान मेरे नबी ने मुसलमान की बताई। पहली पहचान यह है कि अपने मेहमान की इज्जत करेगा। इज्जत जैसे अभी हजरत फरमा रहे थे कि सलाम करो, मेहमान आए तो उससे मोहब्बत से सलाम करो और मुस्कुराहट भी चेहरे पर हो। वो सलाम करे तो मुस्कुरा के जवाब दो और उससे बेहतर जवाब दो। अल्लाह कुरान में फरमाता, वइदा हुय्यितुम बितहय्यतिन, ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करे, फहय्यो बिअहसना मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। सुभान अल्लाह। मेहमान आए सलाम करे तो मुस्कुरा के जवाब दो, ताकि वो जाने कि हमरे आए से घर वाला खुश हुआ है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे तंग दिल हैं कि मेहमान आए वो मुस्कियाए के सलाम करिए, भूंगियाए के जवाब में वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। अरे मुस्कुरा के सलाम का जवाब दो। चार पाए पड़े हो तो उसको सिरहाने बिठा लो, तुम खुद पैताने बैठो। चाहे मेहमान तुमसे दर्जे में कम हो, उम्र में कम हो, लेकिन मेहमान है, उसको सिरहाने बिठा लो, खुद पैताने बैठो और उसके पास बैठो। ये नहीं क्या तुम्हारे घरे बैठे तुम काम में लाग रहो। उसके पास टाइम दो, गुफ्तगू करो। इसलिए कि मेहमान, अरब की तारीख में है कि अरब वाले शाम हो जाती थी और कोई मेहमान नहीं आता। फिर भैया कुछ हुआ कर दिए का, कोई मेहमान नहीं आता तो अरब का आदमी अपने दरवाजे पर खड़े होकर शाम को दुआ मांगता था। क्या कहने
कि अल्लाह कोई मेहमान भेज दे, इसलिए कि मेहमान आएगा रोजी अपनी खाएगा और दुआ हमें दे के जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रोजी अपनी खाएगा और दुआ हमें दे के जाएगा। तो मेहमान के आने से घबराना नहीं चाहिए और अच्छा खाना खिलाना चाहिए। ये नहीं कि जो उन घर वाले ना पसंद करे उसका मेहमान के आगे दे दो। बहुत से लोग ऐसे हैं। ये लड़के यार, ये कमेटी वालों को चाहिए कि इनको दूर भगाए ना। जो खाना अपने को पसंद हो वही खाना मेहमान को भी दो, और जो खाना तुम्हें पसंद हो अल्लाह के बंदों को भी दो, गरीबों को भी दो। लेकिन आज ऐसा नहीं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी साहब लिखते हैं कि एक गांव रहा है, मस्जिद रहा है, इमाम साहब थे, तो गांव भर उनके दावत ले, और एक घर ऐसा रहा वो दावत नहीं ले। रमज़ान गुजर गया, पूरे महीना में कभी उसके घर से अफ्तारी तक नहीं आई। तो इमाम साहब समझ गए कुछ नहीं, गांव में अगर दुश्मन है हमारा तो फलनवा है। लेकिन एक दिन मौलवी साहब असीर पढ़ा के मस्जिद के आंगन में टहल रहे थे, देखते हैं कि उसी घर से मिट्टी के कूंडा में, कूंडा जानते हो ना, तसला बराबर हो तो मिट्टी का हो तो कूंडा, और एल्युमिनियम स्टील के हो तो तसला। मिट्टी के कूंडा में कागज़ से ढके और सर पे रखे, और उसी घर से छोटा बच्चा वो कूंडा लेके आया, मस्जिद में रखा। मौलवी साहब देखें तो मुँह में पानी आएगा, जल्दी जल्दी कुल्ली गरारा कह के बैठे, और जब उका हटाएं तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा है। तो मौलवी चौंके, कहीं या अल्लाह ये घर से कहूँ अफ्तारी तक नहीं है, और आज पूरा कूंडा भर के खीर पठाई से। तो मौलवी साहब लड़का से कहें कि अरे तोरे महतारी का अगर खीर पठवे रहा है मेरे खातिर, तो कोनो पियाली में पठाई दिए हो, कोनो प्लेट में पठाई दिए हो, ये कूंडा भर के पठाई से कहा हम भैंसा वैसा हुई कहा। तो छोटे लड़के झूठ नहीं बोलते। लड़का कहे मौलवी साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ व मुँह डाल के खाए लाग। तो अब्बा अम्मा पर जुटे मारे लागे, कहीं ना रे खीर अब को खाई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पढ़े दे, मौलवी साहब खाए ले। जब मौलवी सुनिन तो उठाए के कूंडा फेंकिन, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आवाज़ कम कर दो यार, सीटी मारे वाली बढ़ाए जाते हैं लोग। पर रहने दो हजरत, तो वो आएगा। अब आप ना छेड़ना। जब मौलवी साहब ने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अब कुछ ना करना, बहुत अच्छा बोल रहा है, वैसे पे रहने दो। जब मौलवी साहब ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो लड़का रोने लगा। जब रोने लगा तो मौलवी डांटे ने भी रोता क्यों है? तो लड़का कहे मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले हो, और यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहे, कूड़ा कीमा फेंकी है। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय अल्लाह तने बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक जूठ हो वो बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। तो आज हाल ये है, हम लागत है जब तक तकरीर कर तब तक माइक बना करी। इसलिए लोगों, मेहमान को अच्छा खाना खिलाओ, बस अब रहने दो, अब न छोड़ना भैया, अल्लाह के वास्ते अब न छोड़, दूर जा। बहुत से लोग आवाज जात नहीं है, मैं एक मिस्त्री बन जाए, खूटी में अठा करी है।
बहुत अच्छा बोलता है तो अब उसको छोड़ दो। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेहमान की ताज़ीम ईमान की निशानी है। ये तमहीद हमने इसलिए किया कि इधर जो लोग बैठे हैं वो लोग कुर्सी लेके सामने आ जाओ। चले आपसे चंदा नहीं मांगा जाएगा, गर्मी भी नहीं है, उठाए लो कुर्सी, ऐसे चले आओ सामने। इसलिए कि सामने रहोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। ले आओ ले आओ ले आओ। कुछ लोग जिद कही के आवत है कि मौलवी चाहे जत्ता कहीं है माने कहीं नहीं है। अरे बताओ, मुसलमान हो के बुलाया जा रहा है यार, तो कम से कम इतनी तो इज्जत कर ही सकते हो कि आगे चले आओ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाला अलैहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अब चुप रहो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया की 3 चीज़ें बड़ी प्यारी थी। उन्हीं 3 चीज़ों में एक हजरत अली भी कहा करते थे, उक़रिउद्दैफ़, कि मैं मेहमान की इज्जत करूं। ये हजरत अली कहा करते थे। लेकिन मेहमान को भी चाहिए कि वो 3 दिन तक रहा जत्ते दिन उसका इज्जत हो जी। कुछ मेहमान तो ऐसे हैं कि आ जाते तो डेरा डाल देते हैं तो 10-10 दिन तक जैते नहीं। जब ऐसा मेहमान होगा तो कोई उसकी इज्जत करेगा। हदीस पाक में ला यहिल्लु लिद्दैफ़ि अन यक़ूम अला सलासति अय्याम, किसी मेहमान के लिए जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा रुके। 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, और जब रुकी हो तो गड़बड़ हो ही जरूर। एक आदमी था, मेहमानी में जात रहा है, एक रिश्तेदार के बहुत मालदार रहा, हुआ जाए तो बढ़िया बिस्तर अब लेटे पाए सोफा पर, और बढ़िया बढ़िया चाय नाश्ता पावे तो हटवे नहीं करे। 10-10 दिन पड़ा रहा, और झोला लेके आवे, 2 दिन रहे, उसके बाद फिर भी अगले के हुए पहुँच जाए। वो मियाँ बीवी खिदमत करत करत हो गए आजिज। एक दिन दोनों कहा, हाय अल्लाह, जब देखो तभी झोला लिए ठाड़ रहा था, इसे कैसे फुर्सत मिले। तो दोनों सलाह कहीं अब के कुछ नहीं, जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी। तो खुद ब खुद देखी तो चला जाए। बन गया प्रोग्राम मियाँ बीवी में। इत्तेफाक से आदत के मुताबिक फिर झोला लेके पहुंचा, दरवाज़ा खड़बड़ाइस, औरतिया खोलिस, बंदर बेग लेके पहुंचा तो औरतिया के गिलास उठावे, ब खड़बड़ाए दी बर्तन गिरे, ब मर्दवा डांटिस, बहू कुछ बोली, वो कुछ बोला, ब दोनों में यह मारपीट चालू हुई। और जब मारपीट चालू हुई, औरतिया चिल्ला चिल्ला रोवे लाग। तब वो मेहमान सोचिस कि अल्लाह, न हम आए हुए, नहीं हमरे लिए गिलास उठावे जात, न बर्तन गिरती, न मारपीट हो, तो कुछ गैरत आई। तो उठाई झोला और चल दी। जैसे घर से बाहर निकला तो जो औरतिया रोवत रहा, झट से दरवाज़ा बंद की, और बंद करने के बाद अपने आदमी से कहा था, अल्लाह का शुक्र है कि प्रोग्राम में हम और आप कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गई, गवाह। तो मर्दवा कहा था, हम कत्ते होशियार हैं, देखो तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी है। तो औरतिया कहते, हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत है लेकिन आंसू एक को नहीं निकले। हाँ। तो बाहर वो खड़ा रहा तो कहे, गए हमू नहीं है, दरवाज़ा खोलो। हाँ। गए हमू नहीं है। हाँ। बताओ, ऐसे ऐसे मेहमान मिल जाएंगे तो आदमी कहाँ तक इज्जत करे। हाँ? मेहमान को भी इसका लिहाज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मेहमान मजबूर हो, 3 दिन से ज्यादा रुकने को चाहे, तो हुजूर फरमाते हैं, घबराओ ना, 3 दिन तक जो उसको खिलाओगे, जियाफत का सवाब अल्लाह तुम्हें देगा, और 3 दिन के बाद जो खिलाओगे तो अल्लाह ताला सुबह शाम तुमको सदक़े के सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। घबराना नहीं चाहिए। तो मेहमान की इज्जत करो।
दूसरे नंबर पर फरमाया वाला यूज़ाजारा, और मोमिन वो है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। पड़ोसी कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जी हक है। पड़ोसी को पड़ोसी तकलीफ न दे। मेरे नबी ने ईमान की निशानी बताई है। सुभान अल्लाह। पड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए, इसलिए कि अगर हिंदू तुम्हारा भाई बगल में बसा है तो तुम्हारा पड़ोसी है। बुजुर्गों ने इस पर अमल किया है। एक बुजुर्ग थे हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी, उनके बगल में एक यहूदी का मकान था। एक रात यहूदी का बच्चा रोने लगा और ऐसा रोया कि बायजीद बुस्तामी की आंख खुल गई। बायजीद बुस्तामी उठे, दरवाज़ा खोला और रात की तारीकी में अपने पड़ोसी यहूदी के दरवाजे पर गए। मजूसी था, दरवाज़ा खटखटाया, मजूसी ने दरवाज़ा खोला। बायजीद फरमाते हैं आपका बच्चा बहुत देर से रो रहा है, कौन सी मुसीबत में?